सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। सबसे पहले मैंने उठते ही चाय का पतीला चढ़ा दिया, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले काम है चाय बनाना। अभी सभी सो रहे हैं तो सबको चाय बनाने के बाद ही उठाऊंगी। उसके बाद मुझे आज घर के काम भी करने हैं। हमने मंगाए थे मार्केट से कच्चे कच्चे आम। ये देखो ये बहुत सारे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इतने सारे आम का हम क्या करेंगे, तो हम इतने सारे कच्चे आम का अचार डालेंगे, वो भी घर का बना हुआ। वो भी मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ किस तरह से डलेगा। तो सबसे पहले हम आम को भिगो के आम को नमक के पानी में भिगो कर रखने से आम जो है वो एकदम नरम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत टाइट थी, क्योंकि कच्ची आम थी ये, और इसको भिगोने से अचार अच्छा बनेगा। उसके बाद मम्मी ने अचार के लिए मसाले रख दिए थे। ये कुछ सूखी लाल मिर्च थी, आमचूर के लिए कुछ अम्बी थी, और ये 3 तरह के मसाले थे जो अचार में यूज़ होंगे। तो मम्मी ने कुछ मिर्च मसाले के लिए रखी थी और कुछ अचार के लिए। बाहर बारिश आ गई थी तो मम्मी अंदर ले आई थी, वरना अचार डालने से पहले इन सबको हम धूप में सुखाते। ये कुलंजी है, ये सूखा धनिया है और सौंफ है, जो तीनों चीज़ मिलकर अचार में डाली जाती है। इससे बहुत टेस्टी लगती है। पराठे और किसी के भी साथ आप अचार ले सकते हो। ज़्यादातर लोग पराठे के साथ ही पसंद करते हैं, लेकिन जब घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती तभी भी आप अचार खा सकते हो, क्योंकि अचार टेस्टी लगता है और घर का बने अचार की अलग ही बात होती है। मसाला करने के बाद और ये जो इतने अचार की तैयारी आप देख रहे हो कि हम अचार डलवाएंगे, तो ये मम्मी अचार नहीं डालेगी। ये मेरी जो बड़ी मम्मी है उसकी सास अचार डालेगी, यानी मेरी मम्मी की जो मासी है वो अचार डालेगी। मम्मी की जो रियल सिस्टर है उनकी शादी भी यहीं पास में ही हो रखी है, जो मेरे ताऊ जी हैं उनके साथ, तो पास में ही रहती है और वो आ जाती हैं। तो मेरी दादी तो गई हुई थी अपने घर पे, मतलब कि अपने मायके, और वो आ जाती हैं। बाहर एकदम से तेज़ बारिश आ गई थी जिसे हमें इन्हें हटाना पड़ा, तो मम्मी ने उठा के रख रही है, क्योंकि शाम भी हो गई है। उसके बाद घर का काम करना था, तो मम्मी ने बोला कि तू इनको उठा के रख दे, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज खाने में पता नहीं मुझे क्या बनेगा। लेकिन मेरे को अभी बर्तन साफ़ करने थे और बहुत सारा काम था शाम का। उसके बाद ख़त्म करने के बाद इन सब काम को ख़त्म करने के बाद मम्मी ने मुझे 2-4 काम बताए, जो कि सिर्फ मुझे ही करने थे, क्योंकि मम्मी आज काम बताती है वो मैं भूल जाती हूँ। कल को याद आता है कि ओहो ये काम करना था। फिर मम्मी ने कहा कि तू बहुत जल्दी भूल जाती है। और फिर मम्मी ने आप सबके लिए एक स्कीम भी दी कि जो जो अचार डलवाना चाहता है, आम का या किसी और चीज़ का भी, तो मेरी मम्मी की जो मौसी सास है वो डाल देती है। और एक रात के बाद फिर इनको काटना भी होता है। सुबह सुबह ये बहुत टाइट होती है, तो दादी से कट नहीं रही थी। फिर हमने प्रिंस को बुलाया। वो सुबह सुबह जिम से आया था, आते ही आम भी काटने के लिए बैठ गया था, और इसमें बहुत पावर लगती है। उसके बाद नमन भी आज घर पे ही था, उसकी छुट्टी थी, तो हम सब देख रहे थे कि अचार किस तरह से डल रहा है, और हम बहुत एक्साइटेड भी थे अचार को देखने के लिए कि किस तरह से बन जाता है, कैसे आम से इतना अच्छा अचार तैयार हो जाता है। और ये मेरी माँ जी है, जिसको भी भैया अचार डलवाना हो, फ्री स्कीम है, कोई भी डलवा सकता है। ये बहुत अच्छा अचार बनाती है, मतलब इनके हाथ का बना हुआ अचार काफ़ी टाइम तक चल जाता है। ये नहीं है कि ख़राब हो जाएगा 2-4 महीने में, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। वो कहते हैं ना किसी किसी के हाथ का ऐसा बन जाता है कि जब तक दादी अचार डाल रही थी हमने भी बहुत सारे काम थे, साथ साथ मम्मी काम भी कर रही थी और मैं भी काम कर रही थी। साथ में मुझे वीडियो भी बनानी थी, तो इसीलिए मैं वीडियो भी बना रही थी और काम भी कर रही थी अपना। तब एकदम से ये उठ के आ गया था कि मेरे पास भिरड़ घूम रही थी उसको हटाने के लिए, और ये देखो भी भिरड़ को हटाने के चक्कर में साथ साथ कैमरा भी उधर उधर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और ये भी रिकॉर्ड हो गया था इसमें। उसके बाद बारिश आ गई थी बहुत तेज़। फिर जो छोटे वाला भाई था वो बारिश में नहाने लगा, वो एंजॉय कर रहा था। फिर उसके बाद तैयार होके वो ट्यूशन के लिए निकल पड़ा। अभी तो वो स्कूटी पे ही जाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रखी है। और फिर वो मम्मी को बाय बोल के निकल गया था। इसके बाद मम्मी ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था। फिर हम थोड़ी गपशप करने लगे और शाम की सब्जी के लिए डिसाइड करने लगे। उसके बाद ये भी देखो, ये अब शाम की जिम से आया था, क्योंकि सुबह शाम जिम जाता है, और मम्मी इसकी बॉडी के बारे में बात कर रही थी। ये देखो, अब पहले तो बहुत कमज़ोर था, अब थोड़ा ठीक हो गया ये भी। तो मम्मी बोल रही थी कपड़े पहन ले, कभी तो कपड़े पहन लिया कर, हमेशा नंगा घूमता रहता है। और उसके बाद थोड़ी गपशप के बाद मम्मी बोली कि मीठा पानी बना ले, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो मैं बर्फ़ लेने चली गई थी अपने ताऊ जी के घर, और फिर मम्मी ने बोला चल तब तक मैं भी कुछ बनाती हूँ तुम्हारे लिए। और फिर मम्मी उठा के ले आई ये कढ़ाई। ये क्या भाई, अब क्या बनाएगी मम्मी? तो मैं सोच ही रही थी, तो मम्मी ने मुझे डांटा कि चाय कम बनाया कर, तो इतनी बना के रख देती है। मैं जब भी थोड़ी चाय बनाने की कोशिश करती हूँ ना, मुझसे ज़्यादा ही बन जाती है। 2 कप कहेगी ना मम्मी, तो मेरे से 3 कप बन जाती है। पता नहीं वो एक्स्ट्रा किस लिए बन जाती है।
मम्मी फ्रिज से कुछ निकालने गई थी, मुझे लगा इससे पूछने गई है कि मैं क्या बनाऊं, मुझे लगा कि इसकी पसंद का कुछ बन रहा है। लेकिन फिर मम्मी ने दूध निकाला, तब मुझे आइडिया लगा कि मम्मी आइसक्रीम बना रहे हो क्या, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो मम्मी ने कहा नहीं। मैं फिर भी कंफ्यूज होगी कि भैया ऐसा क्या बन रहा है कि जो मुझे नहीं पता। तो मम्मी ने दूध इकट्ठा करा रखा था और फिर मुझे याद आई कि मम्मी तो रसमलाई बनाने की बोल रही थी 2-4 दिन पहले। तो भैया अब रसमलाई देखेंगे किस तरह मम्मी बनाती है, किस तरह तैयार होती है। और खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि पहले भी मम्मी ने त्यौहार पे बहुत बार बना रखी है रसमलाई भी। अभी सिंपल तरह की बनाएंगे, लेकिन जब हम त्यौहार पे बनाते हैं तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट और रसगुल्ला भी, उसमें जो वाइट रसगुल्ला होता है वो डलता है इसमें। और ये मम्मी ने सारी तैयारी कर रखी थी पहले। मैं तो एकदम से सरप्राइज़ हो गई थी रसमलाई के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये मीठे में। और सबसे ज़्यादा अच्छी मम्मी के हाथ की लगती है। ऐसे नहीं है कि बाहर गए तो बाहर की पसंद आती है, बाहर की इतनी पसंद नहीं है जितनी मम्मी के हाथ की पसंद है। फिर मम्मी ने मुझे बोला कि देखने के साथ साथ तू भी सीख ले, आगे कौन सिखाओगा तने। उसके बाद यह सब देखते देखते हम थोड़ी बात करने लगे कि पहले मम्मी बहुत सारा सामान बनाती थी खाने का, जैसे नमकीन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें बनाती थी। गोलगप्पे वगैरह घर पे ही बना देती थी, और बहुत सारी नमकीन भी आती है मम्मी को, और गुलाब जामुन वगैरह सब आते। और ये मम्मी कस्टर्ड लेके आई थी बटर स्कॉच फ्लेवर का। ऐसी ऐसी चीज़ें हम घर में रखते ही हैं, क्योंकि ये काम आती रहती है। खीर वगैरह में भी आप कस्टर्ड का यूज़ करते हो, और मम्मी भी करती है ज़्यादातर, उससे टेस्टी बनते हैं एकदम खीर भी। और मतलब दूध का जो भी आइटम आप बना रहे हो, वैसे ही दूध में कस्टर्ड डाल के पियोगे ना, उससे भी बहुत टेस्टी लगता है। गर्म दूध को उबालने से पियोगे ना, बहुत ही अलग फ्लेवर आता है एकदम। रसोई में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मम्मी देखो यो खजाने का पिटारा खोला मम्मी ने, और ये मम्मी ने ड्राई फ्रूट मंगाए थे पापा थे, और ये बादाम काजू अखरोट की गिरी, और इन्हें क्या करे पता नहीं, शायद ताल मखाने, हाँ ताल मखाने भी थे ये 2 पैकेट। वैसे सारे मम्मी डाल लेगी, कुछ मम्मी लाडू भी डाल लेगी उनके लिए रखेगी, और कुछ इसमें रसमलाई में भी डाल लेगी। फिलहाल हम रसगुल्ले नहीं डालेंगे, खाली ड्राई फ्रूट डालेंगे, सिंपल एकदम रबड़ी की तरह हो जाएगी। वैसे मैंने कदे रबड़ी खाई नहीं है, लेकिन रसमलाई बहुत बार खाई है। तो ये चाल पड़े। मम्मी ने कहती कि कुछ ड्राई फ्रूट खाने के लिए रख दूंगी, जो हम डेली यूज़ में भी खास को, जैसे ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे है, और बॉडी में भी अच्छी विटामिन्स की कमी जो है वो पूरी होती रहे। काम करने के साथ साथ मम्मी मेरे से बात भी कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और गर्मी में रसोई में काम करना सब तो हिम्मत वाला काम है भाई। और रसमलाई में तो इतना टाइम लगा, क्योंकि एक तो दूध का आइटम हो गया, दूध के आइटम में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। जो खोया काटने में मेरा टाइम लग गया है। खोया भी वही किसी ने काटना आवे बढ़िया, पर यह भी खोए तो कम नहीं होती जब खाओ ना, इस खोए का टेस्ट आवे। जिनको कुछ मावे की चीज़ खाओ इस तरीका का ड्राई फ्रूट डलते तो वो टेस्टी हो जावे हैं। तो ये में टाइम लग गया है, पर एकदम स्वाद आवे खाने में जब आप बनकर तैयार हुए हैं। मैंने यकीन नहीं था एकदम तक कि मम्मी एकदम गर्मी में रसमलाई बना देगी। जब तक मम्मी वो बना थी तब तक मैंने मीठा पानी तैयार कर दिया मम्मी तक, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी कि मम्मी आपकी भी एनर्जी लो ना होगी। और फिर मम्मी कुछ सामान ढूंढने लगी, इसमें गारंटी वो पाया नहीं। फिर मम्मी ने बोली वो तो मैं लाना ही भूल गई, पता नहीं का क्या चीज़ थी। फिर मम्मी ने याद आई कि शायद हाँ किट में धरी होगी, फिर उसमें तो मम्मी ने काट दिया। फिर मम्मी ने बोली चलो शुक्र है मिलते गई, मैंने तो सोची है ही नहीं अब बन ना पावे, अधूरी रह जाएगी। फिर उसके बाद मम्मी ने यो डिब्बा मारती तैयार कराया, जिसमें ड्राई फ्रूट थे, काजू बादाम अखरोट और किशमिश वगैरह ये सब थी। जिसमें मम्मी ने कहती सुबह 4 चीज़ बे लिया करो और खाने में अच्छी लगेगी और हेल्थ भी बनी रहेगी। फिर मेरी मम्मी तो मेरी बहस होगी कि किस तैयार कर दिया, ये डिब्बा तो मैं लूँगी, मेरा है ये डिब्बा। उसके बाद मम्मी ने कही तू खा लिए तन्ने की हम नट्ट हैं। फिर मम्मी ने कस्टर्ड तैयार करा। उसके बाद कस्टर्ड जो है वो दूध में घोल के गेरा ना, तो इसका कलर ज़्यादा अच्छा हुआ। अगर आप इसने डायरेक्ट मुझको चम्मच उसमें डालोगे रसमलाई में कस्टर्ड का, तो इसमें लंप से बन जाए, मतलब कि गाढ़ सी बन जाए हैं, वो नहीं बननी चाहिए। इससे अच्छा आप दूध में गेर के करोगे ना तो उसका अलग सा फ्लेवर आओ, जो कर ऐसा लगेगा हाँ सच में आप बटर स्कॉच वाला फ्लेवर खा रहे हो या फिर केसर इलायची का। उसके बाद इसने धीरे धीरे डाल लो दूध में, ताकि ये देखो इसका एकदम कलर सा चेंज हो जाएगा। ये नहीं है कि इसमें कलर मिक्स है, लेकिन इसका फ्लेवर जो है वो मिक्स हो जाएगा दूध में। और फिर हमारी रसमलाई तैयार होगी। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसकी शेप और इसका कलर सब बदल जावा है। शेप तो खैर के बदलेगी, लेकिन एकदम तीसा मन हो जाए कि इब्बे खा ले में। तो मम्मी लाग रही थी रसमलाई बनाने पर, इतनी गर्मी हो रही थी कि गर्मी में मैं कहती जी लिकड़न ना हो रहा है। फिर मम्मी मेरे से कहने लगी कि मैं रसमलाई बनाऊँ हूँ, आज तो तू सांझ की रोटी बना ले, आज तो तेरा जिम्मा है। फिर मैंने
ये ड्राई फ्रूट काट दिए। तो मम्मी ने बोली चलो कुछ काम तो आसान होया। उसके बाद देखो इसका कलर साइज चेंज हो गया, मावे की तरह हो रहा है। उसके बाद मम्मी ने इसमें चीनी डाली और फिर ये ड्राई फ्रूट डाले। पहले चीनी डालने के बाद में चीनी इसमारी डाले, इसमें पहले इसमारी नहीं डालते, क्योंकि पहले जब तक थोड़ा दूध पकले उसके बाद दे मीठा गिरने का फ़ायदा है, क्योंकि जब भी उसमें मिठास आवे है। और इन सब के साथ साथ मैंने भी एक नई रेसिपी बनानी आ गई। इन फ्यूचर कदे मैं भी यह चीज़ बना सकूँ हूँ। वैसे तो मैं बनाने की कोशिश करे जाऊँ कुछ नई चीज़, मैंने बहुत शौक है नई चीज़ बनाने का, और खाने का भी सबसे ज़्यादा है। बनाने तो फालतू खाने का है, मम्मी बनाती रहे है। और ये देखो मम्मी मैंने भी सिखा रही है कि किस तरीके के करना है, के स्टेप है के नहीं, स्टेप बाय स्टेप मम्मी ने सारी चीज़ कर दी है इसमें। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। या खानती गरम तय खाई नहीं जाती, अगले दिन ही मिल रहा है, फ्रिज में ठंडी हो लेगी, एक रात इसने चाहिए। हाँ चिल्ड हो जाना जब मजा आवे, जो ठंडी खीर खाने में मजा आवे ना, यूँ रसमलाई। वीडियो आपकी कैसी लगी गाइस, कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।